हेलो दोस्तों, आप लोग का सरकारी मोबाइल चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को करंट अफेयर जनवरी मंथ का 2025 का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। 1 जनवरी से लेकर पूरा 31 जनवरी तक पूरा जितने भी करंट अफेयर हैं सारे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग का रिवीजन कराने वाला हूँ मेरे नोट्स से। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किसने लॉन्च किया? हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किसने लॉन्च किया? पीएसएलवी सी 60 किससे लॉन्च किया? पीएसएलवी 60। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। बोस्टरिंग आर्क ब्रिज जो है तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ, जो कि विवेका मेमोरियल के पास है, रामेश्वरम के पास, वहीं पर ये पड़ता है। हाल ही में सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय सबसे कम उम्र की जो है सबसे कम उम्र की सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सात महाद्वीपों पर सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स का। किससे मैच था? एक प्रो कबड्डी जो है पटना और हरियाणा के बीच में फाइनल हो रहा था, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। ये तीनों जो है थीम संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तीनों है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6वां, हाल ही में वर्ष 1948 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान का कार्य शुरू किया है। मतलब जो त्रासदी हुआ था 1984 में भोपाल में, और वो जहरीली कचरे जो थी उसको निपटान करने के लिए कौन सा राज्य जो है इसको सहमति बनाया? मध्य प्रदेश। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? इसरो जो है GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च कर रहा है मिशन को, जिसका नाम क्या है? MVS-02। मतलब उस रॉकेट का, जिस व्हीकल से वो लॉन्च कर रहा है उसका नाम क्या है? GSLV F-15, और उस रॉकेट का क्या नाम है? NVS-02। ठीक है ना। हाल ही में वे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? मतलब कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है, पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए, किसे चुना गया है? वो डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत कौर। कौन कौन है? 3 लोग ये हैं, डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। मतलब कि घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट में जो है वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा एयरलाइन है? ठीक है ना, वो कौन सा है? एयर इंडिया। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुआ? यह गुजरात में प्रारंभ हुआ। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन में। HMPV, इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस, ठीक है ना। इसका कहाँ ये तीव्रता कहाँ बढ़ी है? चीन में।
हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ? या राजस्थान में प्रारंभ हुआ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? साई पराजपे किसको दिया जाएगा? साई पराजपे को। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसे प्रदान किया है? यूएसए। किसने प्रदान किया? यूएसए ने। जो लियोनेल मेसी है फुटबॉलर, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया? यूएसए ने प्रदान किया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन से हैं? की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन से हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 शुभंकर किसे घोषित किया गया? हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 शुभंकर किसे घोषित किया गया? तारा और तेजस को, जो दोनों भारत के हैं, ठीक है ना, तारा और तेजस को। 48वां खेल पुरस्कार का शुभंकर क्या है? मौली। 33वां पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? फ्रीजेस। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? वो आधार वर्ष 2022 और 23 है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने का घोषणा किया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने का घोषणा हुआ है? जम्मू को। हाल ही में पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन चीज़ों में अंकुरण हुआ है? हाल ही में पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन चीज़ों में अंकुरण हुआ है? लोबिया में। कहाँ हुआ है? लोबिया में। इसमें हुआ लोबिया में। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? मिजोरम। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी कहाँ हुआ है? मिजोरम में। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? बेंगलुरु में। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैको को। उड़ीसा में यह आयोजन हुआ था। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कनाडा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? द ब्रूटलिस्ट को। वर्ल्ड 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रोबोव सुबियांतो। कौन होंगे? प्रोबोव सुबियांतो। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण को। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4% का। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? प्रोफेसर रमेश चंद्र का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? लगभग 150,000 के लगभग। हाल ही में क्लाउडे सीके की रिपोर्ट के अनुसार क्लाउडे सीके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 में कहाँ जीता है? ब्रिटेन में जीता है। कहाँ जीता है? ब्रिटेन में जीता है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए गरुडाची पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? अमिताभ कांत से। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 तो उसका पुस्तक का संबंध किसने? अमिताभ कांत ने। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संविधान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? मौसम विज्ञान विभाग ने। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन सा है? बॉक्सर। अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन सा है? बॉक्सर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल। हाल ही में फ्लैग और प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र का संबंध किससे है? केरल से। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनिया फॉस्फेट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेट मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इंडोर परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबर से। हाल ही में +20 से -60 तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? DRDO ने। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? रियाद में।
हाल ही में तमिलनाडु के कुडमकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? रूस ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? अजित कुमार मोहंती। परमाणु कहाँ गया? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? अजित कुमार मोहंती। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण मिला है? चेराई देव मोहिदम। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तेलंगाना। इंडी चिप सेमी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? आंध्र प्रदेश। इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई में। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? पंचायती राज मंत्रालय से। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? पटना में। कहाँ होगा? पटना में। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उड़ीसा में। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उड़ीसा में। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसे यंग। किसने जीता है? एनसे यंग। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? जेडी वेंस ने। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों को सूचित में शामिल किया है? हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों में सूचित शामिल किया है? चंद्रमा। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसने नियुक्त किया है? संजीव रंजन ने। हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। एंडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तेईस जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? नेता सुभाष चंद्र बोस से। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी वाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? केरल ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सभी शामिल है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है?
INCOIS को चुना गया। किस चुना गया? INCOIS को चुना गया है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? सरला एविएशन मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकम, डायने वॉन रिकेट यामामोटा। डेविड बेकम, डायने वॉन रिकेट यामामोटा। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे निर्वाचन किया गया है? माइकल मार्टिन को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइफ टाइम एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? अनुजा ने। किसने हासिल किया है? अनुजा ने। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत, कोलकाता में। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी का संबंध किससे? रक्त कैंसर संबंधित है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर, इंदौर। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सी गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती शारदा सिन्हा को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन ने पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? जय शाह को। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर ने। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? UAE ने। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरस्कार क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने लॉन्च किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड मौलिक शुभंकर। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? रिया चितले ने जीता है। रिया चितले ने जीता है, विनर थी, और श्रीजा अकुला से हुआ था। हाल ही में इंदिरा माँ आत्मीयता भरोसा और इंदिरा माँ इंदुल योजना को किसने प्रारंभ किया? तेलंगाना ने। चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? विशालकाय ब्लैक होल से। LID 568 की संबंध है ब्लैक होल से। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी का पछाड़ का शीर्ष स्थान हासिल करने वाली दीपक AI किसने लॉन्च दीपसीक लॉन्च करने AI किसने विकसित किया है? चीन ने। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ESLV F-15 से। हाल ही में गोंड आदिवासी त्यौहार नागौड़ जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को
सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है। राज्य कौन सा? यूपी महाकुंभ के लिए। हाल ही में उद्योग, विमान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में अनुच्छेद 2025 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने पर आदेश किसने दिया है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने के लिए घोषित किया है? डिब्रूगढ़ को।